सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास टाँक अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसे मैं देख रहा हूं, आप लोग भी देख रहे होंगे कि आजकल हमारे देश भारत में जहां देखो वहीं पर केवल और केवल एक ही चीज़ परोसी जा रही है कि सनातन धर्म सबसे पुराना है, सनातन धर्म ही सबसे पहले था और भारत देश में रहने वाले सभी जाति धर्म के लोग सनातनी हैं और सनातन के आधार पर ही भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी बड़ी ज़ोरों शोरों से चल रही है। जी हाँ साथियों, हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी बड़ी ज़ोरों शोरों से चल रही है। मगर साथियों, जैसे कि हमारे बहुजन, दलित, अति दलित और ओबीसी भाई पढ़े लिखे आजकल जो सनातन धर्म और हिंदुत्व में जो जटिलताएं हैं, जो समस्याएं, जिन्होंने सदैव जब से सनातन धर्म है और जब से हिंदू धर्म है भारत में, यदि यह सत्य है तो तभी से लेकर आज तक हम बहुजन, दलित और अति दलितों का शोषण किया है, हमारा अपमान किया है, हमारे जीवन शैली को बद से बदतर बना रखा है। जी हाँ साथियों, बद से बदतर बना रखा है। जब आजकल हमारे बहुजन, दलित, अति दलित समाज का पढ़ा लिखा वर्ग इस पर विरोध करता है, इस पर आपत्ति दर्ज करता है, तो सनातनी मनुवादी लोग आकर हम बहुजनों, दलित, अति दलितों और ओबीसी भाइयों को बड़ी चालाकी और चतुरता के साथ सनातन धर्म और हिंदुत्व पर हम बहुजन, दलित, अति दलित और ओबीसी भाई और साथियों को आज भी पिछले 3-4 हजार वर्षों की भांति जैसे हम लोगों को बहला फुसलाकर, डरा धमकाकर हम लोगों का शोषण किया जा रहा था, हम लोगों को डराया धमका जा रहा था, आज भी उस सब्जेक्ट पर बड़ी चतुराई से गोलमोल जवाब देकर हमारे बहुजन, दलित, अति दलित और ओबीसी भाइयों को बहलाने और फुसलाने का प्रयास कर रहे हैं साथियों। मगर जैसे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने एक सुविचार में कहा था कि शिक्षा और ज्ञान वह शेरनी का दूध है, जो उसे पिएगा वो दहाड़ेगा। जी हाँ साथियों, शिक्षा और ज्ञान वह शेरनी का दूध है, जो उसे पिएगा वह दहाड़ेगा। तो इसीलिए आज हमारे बहुजन, दलित, अति दलित, ओबीसी पढ़े लिखे भाई जब इस सनातन और मनुवाद पर हमारे पूर्वजों के साथ हुए अत्याचारों और आज भी उसमें कोई बदलाव, रद्द-बदल या कोई भी संशोधन ना होने का सवाल इन मनुवाद से पूछता है, तो वह बड़ी चतुराई से ही हमारे बहुजन, दलित, अति दलित और ओबीसी भाइयों को बहलाने फुसलाने का प्रयत्न करते हैं और कहते हैं कि वह एक पुराना इतिहास है। मगर आज हमारे देश भारत में पूर्णता ऊंच नीच भेदभाव और जातिगत भेदभाव पूर्णता समाप्त हो गया है। मगर मैं चरणदास टाँक अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज अपने बहुजन, दलित, अति दलित भाइयों और उन सनातनी और हिंदुत्व के ठेकेदारों को, वह चाहे कोई धर्मगुरु हो, चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे पंडित और पुजारी हो, उनको मैं यह बताऊंगा और यह दिखाऊंगा कि हमारे बहुजन, दलित, अति दलित और ओबीसी भाइयों में योग्यता और ज्ञान की कोई कमी नहीं होती। मगर सनातन धर्म, हिंदू और हिंदुत्व के चलते हम बहुजन, दलित, अति दलित और ओबीसी भाइयों को ना तो पिछले 3-4 या 5 हजार साल पहले न्याय मिला और ना ही आज मिल रहा है। तो आप लोग अब हमें बहलाना फुसलाना बंद कर दो। मगर साथियों, यह लोग अपने पूरे जोर शोर से सारा दिन पढ़ कर कुछ तो ऐसी बातें हैं कि जिनका सीधा सरल जवाब यदि कोई आज का मेरा दलित, अति दलित, ओबीसी और बहुजन भाई पढ़ ले तो उनकी आंखें खुल जाएंगी। मगर इन लोगों ने उनका सारा विषय ही बदल कर बताते हैं कि नहीं, इसका विषय यह नहीं है, इसका विषय यह है, इसका अर्थ यह है।
मगर चलिए कोई बात नहीं। अभी साथियों जैसे शिक्षक दिवस आया था, शिक्षक दिवस पर सभी जाति धर्म के लोगों ने शिक्षक दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देश और देशवासियों को दी थी। मैं आज उसी शिक्षक दिवस के आधार पर एक ऐसा जातिगत भेदभाव आप लोगों के साथ और इन मनुवाद, सनातनी धर्म और हिंदुत्व के सामने पोल खोलूंगा कि देखिए किस तरीके से ब्राह्मणवाद हमेशा हम बहुजन, दलित, अति दलित और ओबीसीओं पर कैसे भारी रहा है और आज भी है। साथियों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुथनी गांव में हुआ था। इन्होंने एक भी विद्यालय या विश्वविद्यालय की स्थापना दलित व पिछड़े वर्ग के लिए नहीं की। सन 1931 से 1936 तक आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय के चांसलर बने और सन ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में 1936 से 1952 तक प्राध्यापक रहे। कलकत्ता विश्वविद्यालय के जॉर्ज पंचम कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में 1937 से 1941 तक कार्य किया। सन 1939 से 1948 तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चांसलर बने और सन 1953 से 1962 तक दिल्ली विश्वविद्यालय के चांसलर रहे। सन 1946 से यूनेस्को में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। साथियों, महिलाओं की शिक्षा के लिए कोई भी विशेष योगदान नहीं किया और सन 1931 में भारत रत्न की उपाधि से नवाजे गए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपनी निजी संपत्ति से दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यक व महिलाओं के शिक्षा के लिए कोई भी कार्य नहीं किया और ना ही कभी जोर दिया। मगर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को कई विश्वविद्यालयों और यूनिवर्सिटियों का चांसलर बनाया गया और अंत में उनको भारत रत्न की उपाधि से भी नवाजा गया। अब साथियों, मैं एक बहुजन की जीवन गाथा आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। महात्मा ज्योतिबा फूले का जन्म 11 अप्रैल सन 1827 को पुणे महाराष्ट्र और माता सावित्रीबाई फूले का जन्म 3 जनवरी सन 1831 और दोनों का विवाह 1840 में हुआ था। सन 1848 में एक स्कूल की स्थापना की। यह स्कूल बालिका शिक्षा के लिए इस तरह देश का पहला विद्यालय था। फूले दंपति ने शिक्षा के प्रसार हेतु 15 से अधिक विद्यालयों की स्थापना की। 1854 में उन्होंने उच्च जाति के विधवाओं के लिए एक आश्रम का भी निर्माण कराया था। सन 1873 में दलितों एवं महिलाओं के उत्थान और न्याय के लिए सत्यशोधक समाज की भी स्थापना की थी। फूले दंपति ने अपने निजी धन से दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और महिलाओं के लिए 15 से भी अधिक विद्यालय और आश्रमों की स्थापना की थी। जी हाँ साथियों, स्थापना की थी। अब साथियों, आप लोगों ने मेरा यह वीडियो बड़े ध्यान से और गौर से देखा भी और सुना भी है, तो अब आप लोग निर्णय करें कि क्या हम बहुजन, दलित, अति दलित भी सनातन धर्म, हिंदू या हिंदुत्व का हिस्सा हैं क्या? जब हमारे साथ, जब हम बहुजन, दलित, अति दलितों के साथ इतना शोषण, इतना अन्याय और इस तरीके का भेदभाव हुआ कि महात्मा ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले के इतने सराहनीय कार्य हुए, मगर क्या आज भी माता सावित्रीबाई फूले और महात्मा क्रांति सूर्य ज्योतिबा फूले को क्या भारत रत्न से नवाजा गया? क्या आज जो पहचान हमारे देश भारत में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की है, जिसे जनमानस जानता है कि वह शिक्षक दिवस के असली हकदार हैं, मगर वहीं दूसरी ओर हम बहुजन, दलित, अति दलित और ओबीसियों के क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने देश में प्रथम विद्यालय खोला था और
हमारे देश भारत में 15 से भी अधिक विद्यालयों का निर्माण कराया था अपनी निजी संपत्ति, अपने निजी धन से। और उच्च जाति वर्ग की विधवा महिलाओं के लिए भी आश्रम की स्थापना की थी। मगर क्या हमारे देश भारत में आज भी क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले जी को सही, उचित और न्यायोचित सम्मान मिला है? मैं जहां तक मैं समझता हूं कि आज भी हमारे देश भारत का 70% से अधिक वर्ग, वह चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले के नाम से भी परिचित नहीं होंगे। उनके कार्य और उनके त्याग बलिदान से तो क्या परिचित होंगे। तो यह है सनातन धर्म, हिंदुत्व और बहुजन दलित और अति दलित और ओबीसी के बीच की जो लकीर है, जो इतनी लंबी लकीर है और इतनी गाढ़ी और इतनी मजबूत जमी हुई है, को जिसको मिटाना ना तो आज तक 21वीं सदी तक किसी भी धर्मगुरु, किसी भी राजनीतिक पार्टियां या किसी भी समाज सुधारक ने आखिर इसमें आज तक कोई भी ठोस और सही और उचित कदम क्यों नहीं उठाया? क्योंकि सनातन धर्म, हिंदू और हिंदुत्व का हिस्सा हम दलित, अति दलित, बहुजन, ओबीसी भाई नहीं हैं। तो साथियों, मैं अपने सभी बहुजन दलित, अति दलित भाइयों से एक प्रार्थना करूंगा कि आप लोग मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। और साथियों, अंत में एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।